अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरी जूती सोना वापस देती है। शदीद तशद्दुद करते हुए सफ़ाक रिदा का डॉक्टर वर्दा को ये आखिरी जुमला, और ये जुमला यकीन करें हमेशा तकलीफ पहुंचाएगा। ये जुमला हमेशा अजियत देगा। 28 घंटे तशद्दुद और फिर ज्यादती। डॉक्टर वर्दा केस के हकाइक अब हर गुजरते दिन के साथ सामने आना शुरू हो चुके हैं, जो रूह को तकलीफ दे रहे हैं, जो सारी ज़िंदगी इनकी फैमिली को अजियत देते रहेंगे। पुलिस ने जब रिदा वहीद और बाकी कातिलों को गिरफ्तार किया तो डॉक्टर वर्दा जिंदा थी। खौफनाक सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जी सामने आना शुरू हो गई है। 1.5 दिन तक जो है डॉक्टर वर्दा के साथ क्या सलूक किया जाता रहा। जो मुल्जिम परवेज है उससे अब अपना मुंह खोला है और बहुत सारी चीज़ें दुनिया के सामने अब आई हैं और लोग परेशान हो रहे हैं कि आप किसी पर भी ऐसा एतबार नहीं कर सकते जो डॉक्टर वर्दा कर गुजरी, वो भी इतने महीने के लिए। तकरीबन 2 साल तक ये एतबार जो है वो करती रही और आप देखेंगे इसका क्या भयानक अंजाम निकला। आज की वीडियो बड़ी जो है दर्दनाक चीज़ों को सामने लेकर आएगी। रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करिएगा और हमें सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके। हम पहले दिन से आपको ये बात बोल रहे हैं कि जो डॉक्टर वर्दा का कत्ल केस है ये इतना सादा नहीं है जितना ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दोस्त ने इस तरह से कर दिया और फिर सारा मामला जो है वो ख़त्म हो गया। वजह यह है कि वज़ीर आज़म ने इस जो है केस का नोटिस लिया है, तो ये कंफर्म कर रही है वजह कि ये केस इतना सिंपल नहीं है। अब सामने आने वाले हकाइक ने जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसको साबित किया है कि कातिलों के साथ ना सिर्फ पुलिस मिली हुई थी, बल्कि आप ये देखें कि कत्ल करके लाश गायब करने में भी ये लोग मुलव्विस थे। इस मुल्क का निज़ाम इस हद तक खौफनाक होना शुरू हो चुका है कि कत्ल करने वाले जो कातिल हैं वो सपोर्ट लेने जाते हैं किससे? पुलिस से। पुलिस ने ना इस केस को जो है वो गुमराह किया है, इन कातिलों को जो है वो छोड़ भी दिया था। और उसके बाद आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि फैमिली क्लेम कर रही है कि अगर पुलिस पर वक्त कार्रवाई करती तो आज डॉक्टर वर्दा जो है वो ज़िंदा होती। तो ये हमारे जो है पुलिस का काम है, जो इस केस में, बल्कि सारे केसेस में ही, अक्सर केसेस में ऐसे ही होता है, लेकिन इस केस में तो तबाही मचा दी है। पुलिस तो अब भी केस को दबाना ही चाह रही है, लेकिन जो जीआईटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसने कातिलों को बेनकाब कर दिया है। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम परवेज ने तफ्तीशी टीम के सामने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। मुल्जिम परवेज के मुताबिक मुल्जिमा रिदा ने डॉक्टर वर्दा को कत्ल करने से कबल बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुल्जिम परवेज ने कहा कि मुल्जिम रिदा मुसलसल डॉक्टर वर्दा को मार रही थी जैसे कि इनसे बहुत नफरत करती हो। डॉक्टर वर्दा मार खाते हुए भी सोना वापस का बोलती रही कि मेरा सोना वापस करो, मैंने तुम पर एतबार किया, मैंने तुम पर यकीन किया। एतबार की क्या बात करे बंदा, एतबार तो लोग कसमें खा खा के जो है वो तोड़ के चले जाते हैं। तो आप किस एतबार की बात कर रहे हैं? उस एतबार की जहाँ पे दुनिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ पर और धोखे पर इस वक्त चलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि उनको ये लगना शुरू हो चुका है कि उनका कोई हिसाब नहीं होना है। मुल्जिम परवेज़ के मुताबिक मुल्जिम जवाब देती रही कि मेरी जूती तुझे सोना वापस करती है। इसके बाद रिदा ने थप्पड़ों और फिर जूतों की बारिश करना शुरू कर दी। डॉक्टर वर्दा की पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो कुछ और है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ कुछ और बताते रहे हैं। एबटाबाद के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हारून रशीद ने डॉक्टर वर्दा के कत्ल पर सोशल मीडिया एहतजाज के बाद, जब पुलिस को इस केस में कुछ करने का दबाव था, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर डॉक्टर वर्दा के अगवा करने के 1.5 घंटे बाद कत्ल किए जाने का उन्होंने दावा कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर वर्दा की मौत का जो वक्त तयन किया गया है उससे तस्दीक होती है कि अगवा करने और उनको जो है 1.5 दिन तक अगवा करने के बाद उनको ज़िंदा रखा गया और उसके बाद मारा गया। यानी कि फैमिली की बात जो है वो सच्ची साबित होगी। जो फैमिली डे 1 से बात बोल रही है कि पुलिस ना सिर्फ इस मामले को दबा रही है, ख़राब किया पुलिस ने। अगर पुलिस चाहती तो डॉक्टर वर्दा को ज़िंदा बचाया जा सकता था। अब ये रिपोर्ट भी कन्फर्म करती है कि 1.5 दिन बाद उनको कत्ल किया गया। 1.5 घंटा और 1.5 दिन में आप देखें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस पुलिस को जितने भी लोगों ने गलत रिपोर्ट की है, जिन लोगों ने इस केस को दबाने की कोशिश की है, पुलिस का नाम इन्होंने जो है तबाह करने की कोशिश की है, हम वज़ीर आज़म से अपील करते हैं कि हर हाल में इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, इनको जो है इनसे ये वर्दी छीनी जाए, ताकि इनको पता चल जाए कि जो एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई है, इस जिम्मेदारी का ये किस तरह से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। 1.5 दिन और 1.5 घंटा, कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और फिर फैमिली पहले दिन से क्लेम कर रही है कि पुलिस इस केस को दबा रही है, पुलिस ने पैसे खाए हुए हैं।
इसीलिए तो डॉक्टर वर्दा के घर वाले कहते हैं कि पुलिस ठीक से जो है वो काम नहीं कर रही, तो डॉक्टर वर्दा जो है वो जिंदा हो सकती थी अगर ये सही अंदाज में काम करते और बचाया जा सकता था डॉक्टर वर्दा को। अब कंफर्म होता है कि ऐसा ही था। आखिर एबटाबाद के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डीपीओ हारून रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मकतूल लेडी डॉक्टर वर्दा को अस्पताल से अगवा करने के सिर्फ 1.5 घंटे बाद कत्ल किए जाने का दावा क्यों किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पुलिस ने अगवा की रात ही रिदा वहीद को गिरफ्तार कर लिया था और उस वक्त डॉक्टर वर्दा जो है वो जिंदा थी। अगर तफ्तीश सही से की जाती, अगर तफ्तीश सही अंदाज में की जाती, तो आप देखें कि डॉक्टर रिदा को तो बचाया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने जालिमों को छोड़कर अपना काम किया। यानी कि आप देखें कि छोड़ दिया जालिमों को और फिर उन दरिंदों ने जाके डॉक्टर वर्दा को कत्ल कर दिया। ना सिर्फ वर्दा को ये लोग जो है कत्ल करते, अगर पुलिस तफ्तीश भी करती, इनको 2 डंडे भी मारती, इनसे सच भी उगलवाती, लेकिन पुलिस ने जालिमों को छोड़ दिया कि जाओ जाकर ना सिर्फ डॉक्टर वर्दा को कत्ल करो बल्कि जो है लाश भी गायब कर दो, ऐसी गायब करो कि वो लाश कभी मिले ना। देखें, जब तक लाश नहीं मिलती कोई भी मामला साबित नहीं हो सकते थे, लेकिन फिर लाश मिली। आप पुलिस के इस केस में गलाजत चेक करें कि पुलिस ने हर तरह से इस केस को तबाह करने की कोशिश की, और अगर हम ये कहें कि डॉक्टर वर्दा को पुलिस ने जानबूझकर नहीं बचाया तो ये भी गलत नहीं होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर वर्दा की मौत अगवा किए जाने के कम से कम 28 घंटे बाद जो है वो हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की मौत पोस्टमार्टम के वक्त से 72 घंटे कबल हुई है। मकतूला के अगवा से लाश बरामद होने तक जो वक्त है तकरीबन 100 घंटे का वक्त जो है वो गुजरा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला को अगवा करने के फौरन बाद नहीं बल्कि 1.5 दिन के बाद कत्ल किया गया। तो मकतूला वर्दा अगवा के बाद 28 घंटे तक जिंदा थी। इस दौरान पुलिस डॉक्टर वर्दा के अगवा के मुतालिक उनके घर वालों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही थी। कार्रवाई करती तो डॉक्टर को बचाया जा सकता था, क्योंकि वर्दा के वालिद ने शिकायत में अगवा करने में मुलव्विस मुलजिमा जो है उसका वाज़े जिक्र किया है, वाज़े निशानदही की है, बताया था कि मेरी बेटी जो है उससे मिलने जा रही है, उसने ही अगवा किया है। बाद में उसी औरत के घर पर डॉक्टर वर्दा को कैद रखे जाने और वहीं पर कत्ल करने की तस्दीक हुई। वहीं से लाश जो है आगे फिर मामला होता है। पुलिस सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक डॉक्टर वर्दा को अगवा के 1.5 घंटे बाद कत्ल कर दिया गया। क्या पुलिस ने अपने आप को क्लियर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की थी? डॉक्टर वर्दा को एक मकामी खातून रिदा ने 4 दिसंबर 2025 को बेनजीर शहीद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल एबटाबाद से अगवा किया था। या साथ गई थी रिदा डॉक्टर वर्दा को अपने ज़ेरे तामीर घर ले गई थी, जहां शमरेज, नदीम और औरंगजेब पहले से इंतज़ार कर रहे थे। बाद में डॉक्टर वर्दा के साथ जो कुछ हुआ वो चीज़ें तो बहुत ही हौलनाक हैं, क्योंकि पुलिस के सरबराह ने तो उन्हें अगवा के बाद ही मरवा दिया था, वही डिक्लेयर कर दिया था। कितनी मैं कहती हूँ कि गलत हरकतें। ऐसे मुलजिमों के इतराफ़ात से बात सामने आई है कि रिदा के साथियों नदीम, परवेज़ और शमरेज ने उन्हें कत्ल किया है। अब आप ये देखें कि एबटाबाद में जो खौफनाक वाक़या हुआ कितने तकलीफ दे वाक़या है। कुछ अहम इंकशाफात भी सामने हैं। ज़राए के मुताबिक रिदा ने मुख्तलिफ लोगों के नामों से 17 बैंक अकाउंट्स खुलवाए हुए थे, जिनके ज़रिए उसने 70 तोला सोने से ज़ायद जो है कर्ज़ के तौर पर हासिल किया हुआ था। रिदा ने जेवरात के एवज़ 2 करोड़ से ज़ायद का कर्ज़ भी हासिल किया हुआ था। इन अकाउंट्स में से 8 मर्दों और 8 ख़वातीन के नाम है, जबकि सिर्फ एक अकाउंट रिदा ने अपने नाम पर खुलवाया हुआ था। मरकजी मुलजिमा के नाम पर सिर्फ जेवरात के बदले तकरीबन 12 लाख रुपए का कर्ज बताया गया है। JIT ने गुज़िश्ता रोज़ 30 से ज़्यादा अफराद के बयान कलमबंद किए हैं। JIT की टीम ने डॉक्टर वर्दा के घर जाकर उनकी फैमिली के बयान भी रिकॉर्ड किए हैं। उधर एबटाबाद में पड़ोसियों का कहना है कि लेडी डॉक्टर वर्दा मुश्ताक को जिस घर में लाकर कत्ल किया गया, पुलिस ने ताहाल उसको सील नहीं किया है। पुलिस अब ये चाह रही है कि वहां से भी सबूत जो है वो गायब हो जाए, मिट जाए, तबाह हो जाए। आप अंदाज़ा करें कि पुलिस की कितनी मिली भगत है इस सारे के सारे मामले में, इस सारे के केस में, कि बगैर मिली भगत के ऐसा जुर्म हो ही नहीं सकता। हम जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं कि आपने जो है इस पर एक्शन तो लिया है, नोटिस तो लिया है, हर हाल में इन पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने अब तक इस सारे के सारे केस को बर्बाद किया और जिनकी वजह से डॉक्टर वर्दा को बचाया नहीं जा सका। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।